और मैं हूं मोहम्मद मुसम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं कि अफगानिस्तान में तालिबान इंतहाई ताकतवर होना शुरू हो गए हैं। फरा के बाद बलख सूबे में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। मज़ार शरीफ का 3 अतराफ से घेराव भी कर लिया गया है। भारी झड़प की इत्तला मिली है। मशहूर अफगान कमांडर दोस्तम तालिबान से लड़ने मज़ार शरीफ भी पहुंच गया है। चंद रोज़ में तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल जाने वाले सूबों की तादाद 9 हो गई है। आलमी मीडिया के मुताबिक तालिबान ने कुंदूज से काबुल आने वाली अहम शाहराह पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान अफगान सूबे बदख्शां के शहर फैज़ाबाद में भी दाखिल हो गए हैं। अफगानिस्तान में खाना जंगी हज़ारों अफराद काबुल पहुंचने लगे। अफगान मसले का पुरअमन हल तलाश करने के लिए दोहा में रवां हफ्ते मुज़ाकरात के 2 दौर होंगे। ज़राए के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तशद्दुद में कमी और बैनुल अक़वाम मुज़ाकरात की बहाली है। मुज़ाकरात के पहले दौर में अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा, तालिबान और अफगान कौमी मसालहती कमीशन के नुमाइंदे शरीक होंगे, जबकि मुज़ाकरात के दूसरे दौर में रूस, चीन, पाकिस्तान और अमरीका के नुमाइंदे शरीक होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफा के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ। तर्जुमान अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए बाहमी मुश्तरका आदाब पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान लॉर्ड जे ऑस्टिन ने बेहतर ताल्लुकात और मुश्तरका मफाद के लिए ताउन में दिलचस्पी का इजहार भी किया। तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई इस्तेहकाम पर भी बातचीत हुई। दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी बातचीत की गई। दीगर खबरों में आपको बताएं, पीटीआई हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का सरबराही इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान सदारत और मेज़बानी मुस्लिम लीग नून करेगी। खित्ते की सूरत हाल और पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात का जायजा भी लिया जाएगा। शहबाज शरीफ की शिरकत भी शेड्यूल है। इजलास में मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। इस अहम इजलास के हवाले से क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जान लेते हैं। चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। इंतजार, किन उमूर का जायजा लिया जाएगा इजलास? जी देखिए मुजम्मिल, आज पीडीएम का सरबराही इजलास हो रहा है, जिसकी सदारत मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं और इस इजलास की मेज़बानी मुस्लिम लीग नून करेगी। मियाँ शहबाज शरीफ इस इजलास में शिरकत के लिए लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की दीगर जो क़यादत है वो भी शिरकत करेगी। अलबत्ता मरियम नवाज और एहसन इकबाल इस अहम तरीन इजलास में शरीक नहीं होंगे और वो अलालत के बायस इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। इसके अलावा दीगर जितनी रुकन जमातें हैं वो शिरकत कर रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, जिन्हें पीडीएम से अलग कर दिया गया था, उन्हें भी इस इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई। इस इजलास में पीडीएम अपनी आइंदा की हिकमत अमली भी मुरतब करेगी और उसके साथ साथ मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और दाखिली सूरत हाल का जायजा भी लेगी और उसके साथ साथ अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। और उसके बाद फिर पीडीएम की जो जमातें हैं वो खित्ते की सूरत हाल के हवाले से भी अपना मुत्तफिका मौक़िफ़ जो है वो सामने रखेंगे और हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगे कि उनकी तजावीज़ पर गौर किया जाए और मामले को फाहम तफहीम तैयार करने के लिए अपोजिशन की जो तजावीज़ हैं उन पर बहस की जाए। इसके अलावा अपोजिशन की तरफ से ये मुतालबा भी किया जाएगा कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए पार्लियामान का मुश्तरका इजलास भी बुलाया जाए और इसके अलावा दीगर उमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। इस इजलास से पहले इजलास में मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे कोयटा से। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कोयटा ने सरकी रोड दस्ती बम हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले पर बात करते हैं जीटीवी न्यूज के नुमाइंदा बुशरा कमर से। जी बुशरा, क्या अपडेट्स हैं? फरोख्त करने वाली रेडी पर दस्ती बम हमला हुआ था, जिसके नतीजे में एक बच्चा जो है वो जख्मी हो गया था। इस धमाके का मुकदमा जो है वो सीटीडी ने नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया है, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, एक्ट और दहशतगर्दी की दीगर दफात जो है वो शामिल हैं।
मुकदमा दर्ज करने के बाद सीसीडी ने में होने वाले तीनों धमाकों की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है और उनका यही कहना है कि अवाम जो है किसी भी मशकूक शय को या किसी भी शख्स को देखती है तो फौरी तौर पर इतला करे ताकि मुल्जिमान की जल्द से जल्द बेसुनी की जा सके। इस वक्त जो है सिटी रोड का ये इलाका अब ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। गुज़िश्ता रोज जो है ये ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। यहाँ से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और अब जो सीसीटीवी फुटेज है उसके जरिए मुल्जिमान की तलाश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए बुशरा। लाहौर हाईकोर्ट का रेप और जिनसी तशद्दुद केस पर बड़ा फैसला सामने आ गया। अदालत ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स करने और सकम दूर करने का हुक्म दे दिया। रेप केसेस के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीमें बनाने का हुक्म दे दिया। आईजी ऑफिस की जानिब से पंजाब भर के 36 अजला का क्रिमिनल रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 7 माह में सूबे भर में 13,307 और 20,942 केसेस शेड्यूल 1 और 2 के तहत रजिस्टर्ड हुए। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे मुस्तहसन नदीम से। मुस्तहसन, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, ये जस्टिस अली बाकर जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने आज फैसला जारी किया। अली ज़िया बाजवा के मुताबिक मौजूदा रेप और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लकूने हैं उनको दूर करने की जरूरत है। इस बारे में रिफॉर्म की जाए। अदालत ने अपने तहरीरी फासले में हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान को पाबंद कर दिया कि 2 रोज के अंदर रिफॉर्म कराई जाए। आज अदालत ने अपना तहरीरी फासला जारी करते हुए जो रेप और जिनसी चीजों के वाक़यात पर लम्हा फिक्रिया जाहिर करते हुए इसे हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार दे दिया और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब को फौरी तौर पर पाबंद कर दिया कि वो जो आइंदा से ऐसे केसों की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीमें बनाएं, जिसमें आईजी पंजाब जो है ना फौरी नोटिस लें और एसपी जो है इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का सरबराह होगा, जिसमें डीएसपी, इंस्पेक्टर और पुलिस अफसर शामिल होंगे। अदालत ने हुकूमत पंजाब को भी पाबंद कर दिया कि वो आइंदा से रिफॉर्म फौरी तौर पर अमल लाए। आज अदालत में आईजी पंजाब को बताया गया था कि जो है इस पर रेप के 13,007 माह में वाक़या हुए, जबकि 20,000 वाक़या जो है शेड्यूल 2 के तहत हुए जिनसी तशद्दुद वगैरह शामिल है। आईजी पंजाब ने अपनी रिपोर्ट में अदालत से कहा गया था फौरी तौर पर उन्हें एंटी रेप केसों की तहकीकात के मुकम्मल करने के लिए 4 अरब 90 करोड़ चाहिए, जबकि मजबूत तौर पर 1 साल में 285 अरब चाहिए। अदालत ने इससे इत्तेफाक नहीं किया था। अदालत ने अदालती मामलों को रेप केसेस के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीमें बनाई जाए। मुस्तहसन नदीम हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अदालत ने तो बड़ा हुक्म सुना दिया है, लेकिन कानून के मुहाफिज ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे हैं। मियां चन्नू में नौजवान लड़की के साथ पुलिस एहलकारों के इज्तिमाई ज्यादती की खबर मिली। थाना सिटी की हदूद में लड़की बुशरा ने इल्ज़ाम आयद किया कि अंडरपास के करीब 2 पुलिस एहलकार खलील और साजिद ने रोका और ज़बरदस्ती बाईपास पर ले जाकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। किसी को बताने पर संगीन नताइज की धमकियां भी दी गईं। मुतासरीन के मुताबिक सुबह से थाने में ख्वार हो रहे हैं। पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है, मेडिकल करवाया जा रहा है और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। दूसरी जानिब डीएसपी तारिक परवेज ने मौक़िफ़ अपनाया है कि मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं, तफ्तीश मेरिट पर होगी। बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के वार अब भी जारी हैं। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 4,856 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 10,80,360 हो गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 81 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके साथ ही अब तक कोरोना से जाम भाग अफराद की तादाद 24,085 हो गई है। आज कोरोना मस्बत केसेस की शरह गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले कम होकर 7.50% रिकॉर्ड हुई। कराची में 24 घंटों में कोरोना मस्बत केसेस की शरह में 6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहर में मस्बत केसेस की शरह 21.9% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज़ मस्बत केसेस की शरह 15.7% रिकॉर्ड की गई थी। मस्बत केसेस की शरह में 6% इजाफे के साथ कराची चौथे नंबर पर आ गया है। सिंध भर में कोरोना के 2,174 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 1,245 मस्बत केसेस कराची से रिपोर्ट किए गए। सूबा सिंध में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 40 अमवात हुई। सिंध में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 6,275 हो गई। लाहौर कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स बसों को मुसाफिरों से भर भर कर एक शहर से दूसरे शहर लेके जा रहे हैं। लारी अड्डों पर कोरोना एसओपीज को नजरअंदाज किया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद, आपके पास क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, देखिए कोरोना की चौथी लहर में केसेस में मुसलसल दिन ब दिन जो इजाफा हो रहा है, मगर साथ ही बताते तो इसी वजह से जो है NCOC की सिफारिशात पर जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से कुछ सख्तियाँ की गई थी, जिसमें से ट्रांसपोर्टर्स को ये कहा गया था कि 50% मुसाफिरों के साथ जो है ट्रांसपोर्ट को चलाया जाएगा। मगर हमने देखा, आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि कोई 50% जब वो कहा गया था उसके मुताबिक जो है यहाँ पर बसें नहीं चलाई जा रही। शहरी जो हैं, मुसाफिर जो हैं, ट्रांसपोर्टर जो हैं, वो भर भर के बसें जो हैं एक शहर से दूसरे शहर जो है मुसाफिरों को लेकर जा रहे हैं। जबकि साथ ही लारी अड्डों पर अगर मजमूई सूरत बताऊँ तो कोरोना SOPs को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप फुटेज में आसानी देख सकते हैं कि मुसाफिर जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खड़े हुए हैं और बहुत से ऐसे मुसाफिर हैं जिन्होंने फेस मास्क भी नहीं लगाया हुआ। यही वजह है कि कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। जबकि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने जो है जूते की नोक पर रखा है NCOC की सिफारिशात को, पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन को, मगर मुसाफिर भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। हमने देखा कि इससे पहले भी जो है तीसरी लहर में काफ़ी ज़्यादा हालात बेहतर थे SOPs के हवाले से, मगर अब जो है SOPs को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। मगर साथ ही बताते चलो कि इंतजामिया जो है वो भी मंजर आम से गायब है। नोटिफिकेशन जो है AC वाले कमरों में बैठकर जारी कर दिए जाते हैं, मगर उस पर अमल दरामद करवाने के हवाले से इंतजामिया जो है इस वक्त नजर ही नहीं आ रही। इंतजामिया मंजर आम से ही गायब है। वहीद गुजर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। वेलकम बैक। सी व्यू पर फंसे बहरी जहाज को नाकारा करार दे दिया गया है। वजारत मैरीटाइम ने सी व्यू पर खड़े जहाज को जब्त करने का फैसला किया है। जहाज हैंगटोंग 77 के कप्तान को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। जहाज को सी वर्दी न होने पर मर्चेंट ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जब्त किया गया। जहाज का नेविगेशन और मशीनरी निज़ाम खराब है। खराब जहाज इंसानी जिंदगी और अमलाक के लिए नुकसानदेह है। कप्तान को खत लिखकर आगाह कर दिया गया। और कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज हैंगटोंग 77 को नाकारा करार देकर कब्जे में लेने का फैसला किया गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं सी व्यू पर मौजूद हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन से। जी वजी बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी जो है ये जहाज़ को निकालना नहीं जा सका है। हमने देखा था कि बताया गया था कि KPT और जो दीगर इदारे उनकी जानिब से कि 14 अगस्त के बाद जो है जहाज़ को निकालने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि मुख्तलिफ टीमें जो है यहाँ पे आई थी, जिन्होंने इस जहाज़ का दौरा किया, इस जहाज़ का मुआयना किया। उसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि जहाज़ को जो है ज़ब्त कर लिया जाएगा। मैरीटाइम ऑर्डिनेंस के 2001 के तहत जो है ये जहाज़ को ज़ब्त कर लिया जाएगा। यहाँ के अभी ये मनाजिर ये हैं कि जो मशीनरी है वो अभी भी यहाँ पे मौजूद खड़ी हुई है। जो मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है वो भी जो है जाल बिछाने के साथ साथ जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गडानी से भी जो है कुछ मशीनें यहाँ पे बुलाई जा चुकी हैं, जो जहाज़ को खींच कर जो है मट्टी के अंदर लेके जाएंगी। साथ साथ यहाँ पे जो है दीगर जो अमला है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि अब जो है जहाज़ को जब्त करने का जो काम है, उसको स्क्रैप करने का काम है, वो भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। हमारे ज़रा ये दावा करते हैं कि जहाज़ को जो है पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी की तौर पर जो है जहाज़ को जब्त करने के बाद इसका जो है स्क्रैप भी यहीं पे ही किया जाएगा, जिसके तहत जो है गडानी से जो यहाँ पे मशीनरी भिजवा दी गई है। अभी यहाँ की सूरत हाल ये है कि जो अमला है जगह, उसको जो है उसके कैप्टन को जो तहरीरी तौर पर ख़त लिख दिया गया है कि जहाज़ को जो है जब्त करने का फैसला जो है कर लिया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी भी जो है मशीनरी काम कर रही है, मट्टी हटाने का काम जो है अभी भी जारी है। क्रेन यहाँ पे खड़े हुए हैं। उसके साथ साथ जो है दूसरी साइड पर अगर देखें तो गडानी से बुलाए हुए जो मशीनें हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सूरत हाल अभी ये है कि यहाँ पे हमने देखा कुछ देर कबल जो है मट्टी निकालने का काम किया था, लेकिन उसके बावजूद अब रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद वापस तो जो है मट्टी हटाने का काम शुरू किया जाएगा, ताकि जहाज़ को जो है यहाँ से और पीछे लाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया वजीउद्दीन तफसीलात के लिए। 3 अरब रुपए का बजट था, लेकिन सरकारी स्कूलों की तामीरात में नाकिस काम किया गया। मुबैना तौर पर करप्शन की गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बहनोई फजलुल्लाह पेचहो के खिलाफ नैब ने घेरा तंग कर दिया। नैब ने 1 दर्जन से ज़ायद अफसरान के बयान कलमबंद कर लिए। इसी बारे में तफसीलन जान लेते हैं नज़ीर मेमन से। नज़ीर मेमन, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, महकमे तालीम में बड़े प्रोजेक्ट में बड़े घपलों की जो तहकीकात है वो शुरू हो गई है। जबकि आसिफ अली जरदारी के बहनोई फजलुल्लाह पेचो के खिलाफ नेब ने जो है वो घेरा तंग कर लिया है। नेब का कहना है कि फजलुल्लाह पेचो के खिलाफ जो है कंप्रेहेंसिव स्कूल जो प्रोजेक्ट है उसमें करप्शन की तहकीकात की जा रही है। स्कूलों की तामीरात के लिए जो है वो 3 अरब की बजट जो है स्कूल नाकस काम किया गया है। नेब ने 1 दर्जन से ज्यादा अफसरान के जो है वो बयान भी कलम कर दिए
है, जबकि कुछ अफसरान ने कोरोना वायरस का बहाना करके बयान कराने के पेश ही नहीं हुए। जरा से मालूम हुआ है कि नैब ने 1 दर्जन से ज़ायद अफसरान के बयान कलमबंद कर लिए हैं। नज़ीर मेमन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और फॉरेन ऑफिस के बाबूज ने कम्युनिटी वेलफेयर फंड आपस में ही बांटना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सऊदी सिफारत खाने की जानिब से जैद हामिद की अहलिया को बिला जवाब 10,000 रियाल देने का इंकशाफ हुआ है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसल खाने ने मनपसंद पार्टी को 16 लाख रुपए पकड़ा दिए हैं। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में होश शरबा इंकशाफात हुए। उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर एक उन्होंने अल्फाज नाम लिखा है। तहर लतीफ़ साहब थे जिन्होंने वहाँ पे जैद हामिद साहब की अहलिया के नाम पर उन्होंने 10,000 सऊदी रियाल जो है ना उन्होंने वसूल किए थे। सो वो ये कहते हैं कि ना अच्छा वहाँ पे वेलफेयर फंड होता है जिससे बैरून मुल्क पाकिस्तानी अगर कोई वहाँ पर मुश्किल में हो तो 5,000 सऊदी रियाल आप दे सकते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब कि आपने अगर इमदाद देनी भी थी तो जैद हामिद साहब की फैमिली को डायरेक्ट दी जाती है। अब हमें नहीं पता कि तहर लतीफ़ साहब जो हैं ये कौन हैं। आपने उनको जैद हामिद साहब की अहलिया के नाम पे 10,000 आपने सऊदी रियाल पकड़ा दिए हैं, तो ये कौन है, किधर है, हमें इसका नहीं पता। वो पैसे उन तक पहुंचे हैं नहीं पहुंचे जैद हामिद साहब की फैमिली तक, या दरमियान में तहर लतीफ़ साहब जो हैं उन्होंने कर दिए। सिंध में कोरोना के बाइस नाफिज लॉकडाउन के बाइस मुलतवी होने वाले 12वीं जमात के पर्चों का सिलसिला जारी है। इंटर बोर्ड के तहत 12वीं जमात साइंस प्री मेडिकल का हयातियात, साइंस जनरल ग्रुप का कंप्यूटर साइंस और होम इकनॉमिक्स का कीमिया का पर्चा सुबह 9:30 बजे लिया जाएगा। तफसीलन जान लेते हैं शारका कमाल से। शारका, यकीनन पर्चा शुरू हो गया होगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट के जो है इम्तहानात जो लॉकडाउन की वजह से जो है मुलतवी कर दिए गए थे, उनका आगाज़ हो चुका था। कल उनका पहला पर्चा था लॉकडाउन के बाद, आज भी है, आज दूसरा पर्चा लिया जा रहा है। आज से जो है वो 3 पर्चे हैं, प्री मेडिकल ग्रुप का, जूलॉजी का पर्चा, जबकि कंप्यूटर साइंस ग्रुप का इसके अलावा जो जूलॉजी का पर्चा लिया जा रहा है, इसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस ग्रुप का जो है वो कीमिया का पर्चा लिया जा रहा है। होम इकनॉमिक्स का कीमिया का पर्चा लिया जा रहा है। जो दौरानिया है वो जूलॉजी और कंप्यूटर साइंस का जो है वो 1.5 घंटे का रखा गया है। इसके अलावा जो कीमिया का पर्चा है उसका दौरानिया 2 घंटे का है। जो बात करें कितने स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो प्री मेडिकल में तलबा की तालिब इल्म की जो तादाद है वो मेल तालिब इल्म जो है वो 5,000 से ज़ायद है। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं उनकी जो है 18,000 से ज़ायद जो है वो तलबा जो है इम्तहान में हिस्सा ले रहे हैं। आज प्री मेडिकल साइंस ग्रुप का जो है वो लास्ट पर्चा है। इसके अलावा जो है SOPs को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा दफ़ा 144 नाफिज की गई है, सख्ती से हिदायत की गई है, नकल की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को इम्तहानी मराकज़ के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। इम्तहानी मराकज़ जितने भी हैं उनके जो इतराफ़ जितने भी फोटो स्टेट की दुकानें हैं वो बंद की गई हैं। जी शारिका कमाल, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर के शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए शहर में 17 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा दिए गए हैं, जिनमें से बेशतर खराब और नाकारा हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा नवाब शेर से। जी नवाब, बताएगा। जी बिल्कुल, पेशावर के शहरियों को पीने का साफ़ पानी फराहम करने के लिए शहर में 17 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो ख़राब हो गए हैं और नाकारा हो गए हैं, जबकि जो ज़्यादातर फिल्ट्रेशन प्लांट से जो है वो नलके भी ले गए हैं और उस वक्त जो है ज़्यादातर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो नाकारा है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो पीने का साफ़ पानी फराहम होने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का यही कहना है कि पीने का साफ़ पानी फराहम ना होने की वजह से जो है वो उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैल रही है और ख़ासकर जो बच्चे और बुज़ुर्ग हैं तो उनको भी काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है और पीने का साफ़ पानी जो है मुहैया ना होने पर वो भी बीमार पड़ रहे हैं। तो यही वजह है कि शहरी जो है वो हुकूमत से और मुतल्लिका इदारों से बार बार जो है वो अपील कर रहे हैं कि इन फिल्ट्रेशन प्लांट को जो है वो ठीक कराया जाए। इन फिल्ट्रेशन प्लांट पर वक्तन फ़वक्तन जो है वो मुख्तलिफ फ़ंड्स भी लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादातर जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स है वो शहर में ख़राब पड़े हुए हैं और शहरियों को जो है वो पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं हो रहा है। यही वजह है कि शहरी जो है वो हुकूमत से और इंतज़ामिया से जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स को ठीक किया जाए ताकि उनको पीने का साफ़ पानी फराहम हो। जी आगे बढ़े, आपको बताएं आर्मी चीफ से तुर्क वज़ीर दिफा ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल बिलखुसूस अफ़गान अमन अमल से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। बाहमी ताउन, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। तुर्क वज़ीर दिफा ने इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की।
28 रजबुल मुरज्जब सन 60 हिजरी को मदीने से रवाना होने वाला कारवान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को वारिद करबला हुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशे बतूल फर्जंद मुर्तज़ा सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन का कारवां दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने के लिए 28 रजबुल मुरज्जब सन 60 हिजरी को मदीने से रवाना हुआ। इस काफिला हक में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम और आपके जानिसार मौजूद थे। हक व सदाकत के अलंबरदार इस काफिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। तकरीबन 5 माह और 4 रोज के कठिन सफर के बाद इमाम आली मुकाम का ये अजीम कारवां 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को करबला पहुंचा। करबला पहुंचते ही इमाम हुसैन के कदमों की बरकत से सरजमीन नैनवा करबला मुअल्ला में तब्दील हो गई। इमाम आली मुकाम ने कबीला बनी असद से 60,000 दीनार के एवज ये जमीन खरीदी। इमाम आली मुकाम की आमद से पहले ही यजीदी लश्कर यहाँ मौजूद था। उन्हें हुसैन के लहू की प्यासी यजीदी फौज आपको शहीद करने को बेताब थी। इमाम आली मुकाम अपनी शहादत से मुतालिक अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल पैरा होने को बेकरार थे, मगर फौज अशकिया की जानिब से जुल्म और सितम के कुछ मराहिल अभी बाकी थे। मार्का हक व बातिल होना था, जरूर होना था, मगर सिर्फ 7 रोज बाद यानी 10 मुहर्रमुल हराम को। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि 14 अगस्त करीब आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज हो गई हैं। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार दिखाई देने लगी है। बिस्मा रफीक की रिपोर्ट देखिए। जश्न आज़ादी करीब आते ही जगह जगह बैजिज, झंडियों और जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल्स सज गए। हर कूचे, सड़क किनारे, गली गली और बाजारों में सिर्फ पाकिस्तान का सब्ज परचम नजर आ रहा है। हमारा परचम, ये प्यारा परचम। शहरियों का कहना है कि जश्न आज़ादी खुशी का मौका है और इसे भरपूर तरह से मनाना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जश्न आज़ादी के मौका पर गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और बाजों के शोर से बेहतर है कि मुल्क की सलामती के लिए दुआ की जाए। खरीदारी करने आए खवातीन का कहना है कि जश्न आज़ादी का मौका हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। कैमरामैन मून आकिब के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां शुरू कर दी। खिलाड़ियों ने कोविड-19 टेस्टिंग के रिपोर्ट्स क्लियर आने के बाद जमैका में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। T20 सीरीज में कामयाबी के बाद पाकिस्तान टीम के दौरे वेस्ट इंडीज में अब कौमी टीम के टेस्ट स्क्वाड का इम्तिहान है। टीम मैनेजमेंट ने पहले टेस्ट के लिए फाइनल कॉम्बिनेशन पर भी गौर शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट जुमेरात से जमैका में शुरू होगा। बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।